नमस्ते। आज है हम डे 6 पे फेम फिटनेस की फैट लॉस सीरीज़ पे और आशा है कि आपने इसको ज़रूर देखा होगा मेरी सीरीज़ को और समझा भी होगा कि कैसे ये फैट लॉस के लिए काम कर रही है। ओके, तो इस सीरीज़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम स्टार्टिंग के डेज़ में ही सब कुछ सीख लेंगे, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ ही एक तरीके की आपको कोचिंग देने वाली है। मतलब आप पूरा कंप्लीट जब इस सीरीज़ पे पहुंचोगे तो आप फील करोगे कि आप अपने खुद के एक कोच बन गए हैं, जो कि पूरी तरह से आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको अपनी हेल्थ को समझना है और उसे हमेशा के लिए फिट रखना है। क्योंकि फैट लॉस गोल्स कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमने बिल्कुल टेम्परेरी हमने वो अचीव किए और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, हमारी जो बॉडी है वो फैट गेन करना दोबारा शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही हमें अपना पूरा रूटीन बनाना है ताकि हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन हो ही ना। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा फैट जो हमारी बॉडी पे हो जाता है वो बिल्कुल भी ना हो। इसी तरीके का हमें पूरी गाइडेंस पे चलना है। ठीक है, तो आज है हम डे 6 पे। एक चीज़ और कि ऐसा नहीं है कि अगर आप रोज़ डे बाय डे देखेंगे तो ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक वीडियो अपने आप में कुछ ना कुछ नॉलेज रखता है। हर एक वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। अगर सीरीज़ की तरह देख रहे हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। सीरीज़ की तरह नहीं भी देख पाते हैं तो भी हमारे हर वीडियो के अंदर आपको जो है फैट लॉस से रिलेटेड चीज़ें मिलने ही वाली हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो एक अनदर रेसिपी लेकर आया है, जिसके अंदर हम फैट लॉस का एक और मील प्रिपेयर करेंगे। ये जो मील है कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को कि जो भी हम रेसिपीज़ यहाँ पे बना रहे हैं, क्या इसको हम रोटी चावल इन सब चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये सारी चीज़ों में हमें और कुछ भी ऐड ऑन अपनी तरफ से नहीं करना है। सिर्फ जो है वो आप मिल्क प्रोडक्ट्स ही साथ में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जो भी मैंने मील बताई है अगर वो आपने ली है तो उसके साथ में आप दही या छाछ इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं। आप इसमें और ऊपर से चीज़ या बटर अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ में रोटी या चावल या इस तरीके का कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऐड नहीं करना है। सिंपली ये जो डाइट है वो फैट और प्रोटीन बेस्ड ही है, तो आपको जो मैं चीज़ें बता रही हूँ केवल वही करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि फैट लॉस सीरीज़ में आप सीखेंगे चीज़ों को, तो धीरे धीरे जब आप और आगे बढ़ते जाएंगे इस सीरीज़ में और मेरे वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। तो आप समझिए और उसके बाद ही अपने ऊपर सब चीज़ों को एप्लीकेशन करिए। फर्स्ट डे से आपको जो रेसिपीज़ बताई गई हैं उसमें कोई भी पोर्शन कंट्रोल नहीं रहेगा। आप अपना जितनी आपको भूख हो उसके हिसाब से आप अपना मील ले सकते हैं। आज की जो हमारी रेसिपी रहेगी जो हमें आज के डे 6 पर लेनी है वो है पालक पनीर की सब्ज़ी। आप अपने हिसाब से भी पालक पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं जैसे आप बनाते हैं, और मैं जो बता रही हूँ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं मेथड। मेरा जो मेथड है वो एकदम सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा और वो हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको मैंने प्रॉपर वे में इस तरीके से ही बनाया है कि वो हमारी हेल्थ में अपना पूरा बेनिफिट हमें दे सके। बहुत सारे मैंने अलग अलग तरीके के स्पाइसेस इसमें यूज़ नहीं किए हैं, एकदम सिंपल है और जल्दी से तैयार हो जाने वाला है। इसकी जो हमें प्रिपरेशन करके रखनी है वो ये है कि आपको जो अपना पालक है, स्पिनच है, वो बॉईल करके रख लेना है। जैसे उसे अच्छे से आपको धोना है, वॉश करके अच्छे से उसकी पत्तियों को, और उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो पानी बॉईल करते वक्त आपने डाला है, बॉईल करने के बाद उस पानी को हमें निकाल लेना है। वो पानी में हमें एक्स्ट्रा मिनरल्स नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा आयरन हमें नहीं चाहिए, तो उस पानी को हम फेंक देंगे और सिर्फ लीव्स लेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करते वक्त आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि वो स्मूथली ग्राइंड हो जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी उसकी नहीं चाहिए, थोड़ा सा पतला चाहिए। तो लाइक अराउंड आप हाफ ऑफ ग्लास वाटर उसमें मिक्सी में पीसते वक्त, उसको ग्राइंड करते वक्त बना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेवी ऐड होगी वो भी एकदम सिंपल, टमाटर प्याज है और हरी मिर्च है।
आप चाहे तो उसके अंदर गार्लिक, जिंजर ये सब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सिंपल वे में रखा है क्योंकि हमें ये बिना किसी रोटी सब्जी के साथ खानी है, तो थोड़ा इसका टेस्ट सिंपल होना चाहिए। ओके, तो ये रहेगा प्रिपरेशन कि आपको पहले से पालक को बॉईल करके और फिर उसे स्मूथ ब्लेंड करके रख लेना है। ठीक है, इसके अंदर आप उसकी स्टिक्स जो होती हैं, डंडियाँ होती हैं पालक की, वो ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बस थोड़ी सी लास्ट से चॉप कर देंगे, बस इतना इनफ है। दूसरी चीज़, ये जो रेसिपी है, क्योंकि पालक है इसमें टमाटर है, तो ये वाली रेसिपी हम किसी भी स्टील के बर्तन में ही कुक करेंगे, ना कि आयरन में। आयरन लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में हम इसे कुक नहीं करेंगे। ध्यान रखना है कि पालक, टमाटर ऐसी चीज़ें हमें लोहे वाले बर्तन में कुक नहीं करनी होती, तो प्रेफरेबल है कि आप स्टील के बर्तन में करें। एल्यूमिनियम में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कुक करने के तुरंत बाद ही आपको अपने दूसरे बर्तन में उसे शिफ्ट कर देना है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाते हैं, चलिए किचन में। ऑलराइट, तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए घी मैंने ले लिया है, ये 3 बड़े चम्मच घी है ये अराउंड। जैसा कि मैं बताती हूँ कि घी में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा से टेस्टी बनने वाला है, कुछ ख़राब भी नहीं होगा और हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, तो अब इसमें ये एक अच्छे से 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, और बस अब इसकी, ये मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च इसको पीस लिया है और उसका पेस्ट डाल देंगे। इसमें है टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, बस, और कोई भी इसमें अलग से कुछ चीज़ नहीं है। टमाटर थोड़े से ज़्यादा है, प्याज थोड़े कम है। और अब इसमें ऐड कर देंगे मसाला। तो सबसे पहले सॉल्ट स्वाद अनुसार, जितना आपको जैसे चाहिए, क्योंकि घी ज़्यादा डालते हैं तो स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो और अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा ना पसंद हो तो थोड़ा कम मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी और धनिया। बस एकदम सिंपल मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। इसके अलावा इसमें मैं कोई भी और स्पाइस ऐड नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल और हेल्थ के लिए अच्छी रेसिपी है ये। तो इसमें ज़्यादा कुछ हम बहुत सारे कोई स्पाइस ऐड नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर आपको कोई ऐसा फ्लेवर्ड स्पाइस हो जो आपको पालक पनीर में पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसे हम कुक होने देंगे अच्छे से, जब तक ये थोड़ा डार्क ब्राउन नहीं हो जाता है। देखिए तो अभी ये देखिए घी इसमें सेपरेट होने लग गया है। ये मसाला जो है वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन भी हो गया है। अब हम इसमें, ये मैंने बॉईल करके और पेस्ट बना लिया था पालक का, थोड़ा इसमें वाटर ऐड करके पेस्ट कर रहा है इसका। अब इसे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे।
और इसी के साथ ही इसमें अभी हम पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर देंगे। ये दोनों साथ में ही कुक हो जाएंगी। अच्छे से मिक्स करना है इसे और अब इसे कुक होने के लिए रख देना है। ये अराउंड 10 to 15 मिनट्स में कुक होगा, इसलिए इसे एकदम सिम गैस करके और कुक होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसने ना थोड़ा थोड़ा ऐसे घी छोड़ना शुरू कर दिया और ये बिल्कुल तैयार है अभी। आप देखिए कि इसमें पनीर है वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए मैंने सर्व कर लिया है इसको और जैसा मैंने बताया ये इसे मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया और इसमें हम ऊपर से ऐड करेंगे घी। घी की जगह पे आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। पालक के साथ काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है जो बटर है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये खाने में काफ़ी टेस्टी होगा। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से भी ऐड इसमें कर सकते हैं अलग से, बट सिंपल स्पाइसेस के साथ ये अच्छा टेस्ट देता है ज़्यादा। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये थिक कंसिस्टेंसी का नहीं है, नॉर्मल है। और इसे आप लेंगे अब दही या फिर छाछ के साथ। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से पालक पनीर की सब्ज़ी को हमें बनाना है अपनी फ़ैट लॉस की रेसिपी के हिसाब से, ठीक है। घी की कोई लिमिट नहीं है इसमें। आप घी इसमें आप ऊपर से मलाई भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, और मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। मैंने इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको थोड़ा पतला इसलिए रखा है ताकि ये आपको सूप लाइक फीलिंग भी दे, ठीक है। तो ये आपको मज़ेदार लगने वाली है आज की रेसिपी। आप खाएंगे आज इसको, आप 2 टाइम 3 टाइम आपको जितना खाना है आप खाइए अपनी भूख के अनुसार। और साथ में क्या करना है, देखिए पूरा दिन जो हमारा है, हम जो ये मील्स ले रहे हैं, आपने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 और डे 5 को ये सारे मील्स देखे। ये मील्स आपको लेने हैं अपने, जब भी आपको भूख लगती है आप ये मील्स लेंगे। इसके अलावा जो पूरा दिन आपका होता है उसमें आप चाय कॉफ़ी लेना चाहते बिल्कुल ले सकते हैं। दूध अगर आपको पीना होता है, जो मैंने डे 4 पे, आई थिंक डे 4 या डे 5 पे मैंने दूध जो शेयर किया है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको एवरीडे लेना है तो बिल्कुल आप उसको लीजिए, ठीक है। और पानी आपको अपना पीना है पूरा 4 लीटर्स के अराउंड आपको पानी अपना कंप्लीट करना ही है पूरे दिन में। इसके अलावा जो ड्रिंक्स आप ले सकते हैं वो है कि लेमनेड, मतलब नींबू का पानी ले सकते हैं। चाय जो लेनी है, कॉफ़ी लेनी है, नींबू पानी, ये जो भी लेना है आपको, इसमें आप कोई भी तरीके की शुगर यूज़ नहीं करेंगे सिवाय स्टीविया के। स्टीविया आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्टीविया वो नहीं है जो मार्केट में हमें नॉर्मली शुगर फ्री करके मिलती है, ये वो बिल्कुल नहीं है। तो स्टीविया पे हम अलग से कभी बात करेंगे आराम से। लेकिन अभी मैं आपको कह सकती हूँ कि आप नॉर्मल जो स्टीविया लीव्स आती हैं या तो वो, या फिर स्टीविया ड्रॉप्स नाम से ही जो चीज़ मिल रही है उसके आप ज़रूर आप इस पर इंग्रेडिएंट पढ़ लें कि उसके अंदर कुछ अलग से आर्टिफिशियल शुगर जैसा ना हो। स्टीविया लीव्स का एक्सट्रैक्ट ही उसमें होना चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ उसमें ना डली हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रांड्स स्टीविया
के साथ में कुछ आर्टिफिशियल शुगर भी ऐड कर रहे होते हैं, तो आपको वो ध्यान देना है कि कौन से ब्रांड का आपको यूज़ करना है। और अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन सा स्टीविया यूज़ करती हूँ तो भी आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन सा स्टीविया मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिए। तो चाय कॉफ़ी या तो आप बिना चीनी के पियेंगे या तो फिर आप उसके अंदर स्टीविया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पानी का इंटेक अपना अच्छा रखना है। वैसे होता ये है कि जब हम इस डाइट को करते हैं तो हमें खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो आपका अपने आप ही वाटर इंटेक पूरा हो ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, आपको प्यास नहीं लग रही है, तो भी आपको ध्यान करके पानी पीना ही पीना है, ठीक है। तो डे 6 के बाद आप डे 6 पे जब आप आओगे, ये वाला जो पालक और पनीर हमने खाया है, ये आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से मिनरल्स को ही पूरा करेगा, क्योंकि पालक जो होता है वो अपने आप में काफ़ी एक हेल्दी फूड होता है। और वैसे भी विंटर्स हैं, तो विंटर्स के अंदर हमें ग्रीन वेजिटेबल्स डेफिनेटली कंज्यूम करने चाहिए। बस ध्यान रखना है कि पालक जब आप बॉईल करेंगे तो उसके पानी को निकाल देना है और दूसरा फिर थोड़ा और अलग से पानी उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो रेसिपी से रिलेटेड या डे 6 से रिलेटेड, आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई कर रहा है मेरे साथ ये, तो बिल्कुल आप भी मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको डे 6 पे पहुंच के। चलिए, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।